साथियों, आप सभी बहुत ही बेसब्री के साथ पीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आप सभी के इंतजार की जो घड़ी थी अब वह इंतजार बनकर ही रह जाएगी। यानी कि बीपीएससी टीआई 4.0 का विज्ञापन आपको अब दिखने को नहीं मिलेगा और ये एक लंबे समय के लिए आपको नहीं दिखने को मिलेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपकी विज्ञापन आएगी और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होगी। तो इस पे भी कितनी सच्चाई है हम सबके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हम आपको बता रहे हैं कि एक लंबे समय के लिए अब बीपीएससी टीआई 4.0 जो है आपका भविष्य के गर्त में चला गया है। यानी कि अब आप इसकी उम्मीद जो है न के बराबर ही समझे। पूरी जानकारी क्या है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बीपीएससी टीआई 4.0 की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप देखिएगा कि करीब 1.5 से 2 साल पहले से ही यह बयानबाजी हो रही थी। कई कई जगह आप पोस्ट देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पे, यानी कि जो जदयू का है, वहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली की बात आ रही थी। फिर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनके भी अगर आप ट्विटर अकाउंट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे तो 80,000 प्लस सीटों की बात हो रही थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि चलिए ये टीआई 4.0 जो है अब इसके बाद टीआई 5 लिया जाएगा, तो दोनों सीटों को जो है यानी कि आधे आधे में बांट दिया जाए और शुरू में जो है टीआई 4 में जो है 50,000 से अधिक सीटों पे और टीआई 5 जो है 50,000 से अधिक सीटों पे लिया जाए, ताकि जो स्टेट देंगे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेट कराने का भी चार्ट नहीं था, लेकिन अचानक से जब फैसला हुआ कि भाई ये स्टेट परीक्षा भी होगी, उसके बाद ये खबरें निकल के आई कि जो आपकी सीटें हैं अब वो अचानक से 27,000 कर दी गई है, उसको कैबिनेट से जो है पास कर दिया गया। कैबिनेट से तो पास हो ही गया। अब कैबिनेट से पास होते हुए आप देखेंगे कि करीब आप 1 महीने से अधिक समय इसको देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी रोस्टर क्लियरेंस की बात नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब तक आपकी रोस्टर जिलों से आई नहीं तब तक कैसे आप जो है कैबिनेट से पास करवा दिए। एक पास सवाल तो यहाँ उठता है कि ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि आपको आपके पास कैसे पता चल गया कि जब तक आपका सीटों का ब्यौरा नहीं आया है पूरा हर जिलों से, तब तक कैसे पता चल गया कि आपको 27,000 से अधिक सीटों पे बहाली देनी। तो झोल तो वहीं से शुरू होता है। उसके बाद जब कैबिनेट से पास हो गया उतनी सीटें, तो उतनी सीटें पे भी वैकेंसी जो है सरकार की देने की मंशा नहीं रही। और उसके लिए जो है कहीं न कहीं देखिएगा कि शिक्षा मंत्री जी जो है लगातार वहाँ पे झूठ बोलते जा रहे थे कि भाई 5 दिन के अंदर अधिसूचना जो चली जाएगी है बीपीएससी को 10 दिन में चली जाएगी। उनका 5 दिन और 10 दिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और अब आप लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे अब आपके नोटिफिकेशन का इंतजार करना जो है कतई सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेके जो अभी अभी अपडेट आई है वो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। 6/10/2025 की आज न्यूज़ है और शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसको लेके जो है यह अब आपकी जो तैयारी 4.0 है अब वह आपकी कयाद जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव की डेट की घोषणा हो जाएगी और जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव डेट की घोषणा होगी आपकी आचार संहिता जो है यहाँ पे लागू हो जाएगी और लागू होने के बाद आपकी कोई भी नई वैकेंसी जो है आपके सामने नहीं देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए कि अब 9 के बराबर आपके पास उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तक समान प्रशासन विभाग को भी वह रिक्तियाँ नहीं भेजी गई है। तो वैसे में अब यह उम्मीद करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अगर ये नोटिस के बाद ये भी हो सकता है कि अगर सरकार अभी आनंद फानन में चाहे तो 27,000 प्लस सीटें हैं, कैबिनेट से तो पास ही है, जल्दबाजी में, क्योंकि आज सरकार को भी पता है कि भाई इससे पहले जो है आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि इसके बाद से, तो इसमें आज ही भर का समय है। तो आज भर तो यहाँ पे पॉसिबल कोई चीज़ें है नहीं कि भाई अचानक से बीपीएससी जो है नोटिस जारी कर दे, नोटिफिकेशन जो है शाम 4 बजे से पहले पहले जारी कर दे। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन ऐसा तो आपको दिखता नहीं है कि भाई अगर निकालना होता सरकार को वैकेंसी तो अभी तक निकाल दी होती, अभी तक नोटिफिकेशन जारी हो गया होता। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है अब ये कह रहे हैं कि हम 1,20,000 पदों पे देंगे, लेकिन इलेक्शन बाद देंगे। इलेक्शन बाद आप जानते हैं कि क्या होगा। एक बिहार एसएससी का फॉर्म जब आया था इससे पहले तो 8 साल 9 साल बाद एग्जाम हुई, फिर से बिहार एसएससी आया है तो करीब 1.5 से 2 साल हो गया, अभी अब उसका फॉर्म में ही फिलअप हो रहा है। तो कहने के मतलब कि जब इलेक्शन हो जाएगा, जब इलेक्शन है तो यहाँ पे नहीं आ रही है बहाली, तो आप जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप ये मत उम्मीद रखिए कि आपकी दिसंबर में फॉर्म आ जाएगी, जनवरी फरवरी में आ जाएगा, फिर अब वो भविष्य के गट में चला गया। मे भी हो सके तो उस पर साल भर 2 साल भी विलम्ब हो सकता है। ठीक है, ये श्योर वहाँ पे नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। तो जो चुनाव से पहले आपका जो आना चाहिए था, जो एक छात्रों के चेहरे पे जो खुशी थी कि बड़ी भाई चलिए डोमिसाइल लागू हुआ तो कम से कम एक अंतिम मौका ही सही,
हमें मिला कम से कम तैयारी करने का, और छात्र जो है 1.5 से 2 सालों से तैयारी कर रहे थे। अब बताइए कि उनके सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निराशा का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो अभी तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अचानक से बीपीएससी आए, नोटिफिकेशन जो है जारी कर दे, ठीक है, और यहाँ पे कह दे कि भाई फॉर्म जो है फिलअप कल से शुरू। ये संभावना जो है न के बराबर दिख रही है, क्योंकि आज इसके बाद जो आचार संहिता लागू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो अब जो टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन की जो उम्मीदें थी, अब वो उम्मीदें आपकी जो है खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आनंद फानंद में भी अगर नोटिफिकेशन अगर 27,000 पदों पर भी जारी करवा दिया जाए तो चीज़ें हो सकती है कि भाई चलिए कम से कम नोटिफिकेशन दे दिया है तो एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन आ जाने का मतलब जो है कि एग्ज़ाम चलिए देर ही सही, एग्ज़ाम तो होगा ही सही, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया ही नहीं तो फिर आगे जो चल के कहेंगे हमारे पास सीटें ही खाली नहीं है। ये कब क्या बोल दें इन्हें पता ही नहीं कि भाई हम कब क्या बोल रहे हैं, हम ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो उम्मीदें थी, अब उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि कम समय में कैसे कह सकते हैं कि भाई वैकेंसी आपकी आ रही है या नोटिफिकेशन आपके सामने आ रही है। तो आज के बाद ये भी उम्मीदें जो है ख़त्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यह एक बड़ी झटका से कम नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत प्रयास किए और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि आ जाए, लेकिन अब इसमें जो गवर्नमेंट चाह रही वही चीज़ें होगी। तो अब हमें भी टीआरई 4.0 जो है अब भविष्य के गत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या कहें, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि भाई आप सभी को परेशान करें, लेकिन जो सच्चाई है उन चीज़ों से आपको रूबरू कराना मेरा काम था कि यही चीज़ें होने वाली है। अब आपकी उम्मीद जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम उसकी अपडेट आप सभी को पल पल के देते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।